आप गौर करेंगे कि ये उम्मत मोहम्मदिया तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत है, सबसे अफजल, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन उम्मत मोहम्मदिया है। इसको ये सर्टिफिकेट मिली हुई है। और इस उम्मत को जो नबी और जो रसूल और पैगंबर और ऋषि मुनि मिला, वो रोए जमीन के अंदर सबसे बेहतर और सबसे आला और सबसे ऊंचे पैमाने पे और सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन और सबसे आला लेवल का वो नबी मिला, जिसका मकाम इतना जबरदस्त है कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस नबी की हम और आप उम्मती हैं। इस उम्मत को एक ऐसी किताब मिली है जिस किताब को पढ़ने में, सुनने में, सब में सवाब है। अब सबसे बेहतरीन किताब हमारे पास सबसे बेहतर, रसूल हमारे पास सबसे बेहतर, लेकिन इसके बावजूद इस उम्मत मोहम्मदिया के मानने वाले की हालत के ऊपर आप नजर दौड़ाएंगे और खुसूसी तौर पर मुसलमानों के ऊपर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि ये इस दौर का सबसे बिगड़ा हुआ और सबसे ज्यादा अपने रास्ते से भटका हुआ ये कौम आपको नजर आएगी। माशरे के अंदर कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। आपको माशरे के अंदर जिनाकारी भी मिलेगी, शादी होकर के भी शादीशुदा मर्द गैर लड़कियों से ताल्लुक बनाया है, शादीशुदा होकर के भी गैरों लड़कियों के साथ उनका अफेयर चल रहा है, गैरों के साथ उनके मामला तो रहे। और शादीशुदा लड़कियों को भी आपने देखा होगा कई लड़कों के साथ भागते हुए और गलत काम करते हुए, ये भी आपने माशरे के अंदर पाया होगा। शादीशुदा के अलावा अगर जो गैर शादीशुदा जो अनमैरिड है उनकी अगर हालत देखेंगे तो उनका मामला तो कुछ और ही ज्यादा डेंजर है। वो तो मुकाबला इस मामले में कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी गर्लफ्रेंड है, तेरे पास कितनी गर्लफ्रेंड है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बुराइयों में। जिनाकारी में ये कौम डूबी हुई है, शराब में तो ये कौम लतपत है, शराब में भी ये कौम डूबी हुई है। नौजवान नस्ल नशे के आदी हो चुके हैं, शराब के बगैर ये कौम रह नहीं पा रही है, शराब में भी ये कौम डूबी हुई है। इसी तरीके से इस मुआशरे का एक बहुत ही बड़ा और बड़े पैमाने पे इस मुआशरे के बहुत से लोग जुए में भी डूबे हुए हैं। जुआबाजी और जुआ का काम ये मुआशरे के रहने वाले लोग कर रहे हैं और जुआ में पैसा लगा रहे हैं, हराम तरीके से पैसा कमाने की कोशिश भी हो रही है। ये जुआ के काम में भी ये लोग लगे हुए हैं, जिनाकारी, शराब, जुआ और इसी तरीके से और दीगर बुराइयों के अंदर ये कौम लतपत है। मेरे भाइयों, इस मुआशरे के अंदर बेशुमार बुराइयों ने इसको जकड़ करके रख लिया। बुनियादी सबब क्या है, क्यों ऐसा है, वजह क्या है? हम सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतर हैं, सबसे आला है, लेकिन इसके बावजूद हमारा मुआशरा दूसरे के नजर में बड़ा खराब हो गया है, क्योंकि हमने अपने आप को बड़ा अच्छा समझ लिया है। हमने आपको ये समझ लिया है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, हमारे घर में कुरान जैसी किताब है और हमारे घर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, हमारा नाम बड़ा अच्छा है, हमने मस्जिदें बनाई है, हमने मदरसे बनवाए हैं, हम सबसे आला लेवल पे हम यही समझ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अमलों के अंदर कमी है। हम अमल के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे नजर आते हैं, अमल के मामले में बहुत ही ज्यादा कम नजर आते हैं। हम
एक दूसरे के ऊपर नजर दौड़ाते हैं कि फला आदमी ऐसा है, फला की बेटी ऐसी है, फला का बेटा ऐसा है, फला का भाई ऐसा है, फला की माँ ऐसी है, फला का बाप ऐसा है, लेकिन हम अपने ऊपर नजर नहीं दौड़ाते कि हम कैसे हैं। मेरे भाइयों, आज मुआशरे के बुनियादी असबाब में, इस्लाह की असबाब में पहला सबब यह कि हमने अपने घर को तो डेकोरेट कर लिया, घर के अंदर तो हमने अच्छा अच्छा सामान लगाया। अगर हमारे घर के अंदर कोई गड़बड़ी हो, मिस्त्री को बुलाते, अपना घर बनवाते। अगर हमारे घर का वो छत अगर कहीं से अगर खराब है तो मिस्त्री को बुला करके छत की अच्छी तरीके से मुरम्मत करवाते हैं, उसको ठीक ठाक करवाने की कोशिश करते हैं। घर के अंदर कोई परेशानी हो, हम अपने घर को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मुआशरा घर घर से बनता है, आदमी आदमी से मुआशरा बनता है। हमें घर की फिक्र है लेकिन समाज की फिक्र नहीं है, घर वाले की फिक्र नहीं है, फैमिली की फिक्र नहीं है। सबसे बुनियादी जो सबब है वो सबब ये कि हम तो दुनिया की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की उड़ाने वाली जिंदगी की फिक्र नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली जिंदगी की जर्रा बराबर फिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारा बच्चा हमारे सामने गाना बजाए कोई फिक्र नहीं, हमारी लड़की हमारे सामने बेपर्दा घूमे कोई फिक्र नहीं, हमारा भाई हमारे सामने जुआ खेले कोई फिक्र नहीं। आजान होती है, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाता है, हम अपने घर के बाहर में बैठ कर के आजान का जवाब भी नहीं देते। मस्जिदें वीरान है, हमें जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं है। हम तो अपने घर की फिक्र करते हैं, हम तो अपने बाइक की अपनी गाड़ियों की फिक्र करते हैं, हम तो अपने सामान की फिक्र करते हैं। लेकिन भाइयों, हम और आप मुआशरे की, घर की, घर वाले की, फैमिली की हमें फिक्र नहीं है। कुरान चीख के कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो तुम अपने आप को और अपने फैमिली वाले को जहन्नम से बचाओ। अपने भी फिक्र करो, अपने घर वाले की भी फिक्र करो, खुद की भी फिक्र करने की कोशिश करो और अपने फैमिली वाले की भी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने बेटियों की फिक्र करो, अपने भाइयों की फिक्र करो, अपने बहनों की फिक्र करो। ये तुम्हारे घर की फिक्र कौन करेगा? जब तुम ऐसी कश्ती में सवार हो जो कश्ती डूबने वाली है, तो बताओ तुम दूसरे को कैसे बचाओगे? अल्लाह कह रहा, मेरे बंदो खुद को और अपने फैमिली को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। पहला जो रीजन है, कारण सबब है, वो ये है कि हम अपने समाज की फिक्र नहीं कर रहे, हम अपने घर की फिक्र नहीं, घर वाले की फिक्र नहीं है। गौर करो मेरे भाइयों, हम फिक्र नहीं करेंगे, आप फिक्र नहीं करेंगे तो कौन फिक्र करेगा? अब कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा, कोई ऋषि मुनि अब आने वाला नहीं है। लास्ट मैसेंजर पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। फरमाया, अल्लाह नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी, कोई पैगंबर अब आने वाला नहीं है, कोई रसूल अब दुनिया में नहीं आएगा। आपने फरमाया, अना खातिमुन नबीयीन, मैं नबियों के ऊपर खत्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, लास्ट ऋषि मुनि हूँ, और मेरे बाद कोई दुनिया के अंदर मैसेंजर नहीं आएगा, मेरे बाद कोई डराने वाला नहीं आएगा। जब अल्लाह के नबी की बाद अब कोई नबी नहीं आएगा तो मेरे भाइयों किसका इंतजार है? कौन आपके फैमिली को समझाएगा? कौन आपकी बेटियों को समझाएगा? कौन आपके बच्चों को समझाएगा? कौन आपके गांव की, समाज के लोगों को समझाएगा? मेरे भाइयों, ये हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत है। इसी वजह से कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो तुम अपने आप और अपने घर वाले को दोनों की फिक्र करो। दुनिया तो गुजर जाएगी, लेकिन